मैं सनातन धर्म को मानता हूं कि नहीं मानता हूं, इस पर मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम बचपन से सनातन को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, सारे देवी देवताओं को मानते हैं, और मानते नहीं हैं ये हनुमान जी हमको बहुत मानते हैं, इतना किसी को मानते नहीं है। ये देखो गोली छू कर चली गई, ये गोली छू कर चली गई, एक गोली छू कर यहाँ चली गई, एक छू कर यहाँ चली गई, 5-5 गोलियां लगने के बाद मैं 5 मिनट के लिए बेहोश नहीं हुआ। तो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी का दृढ़ विश्वास है, सनातन पर मुझे दृढ़ विश्वास है। हाँ, वो हंसी मजाक की बात है। और वीरेश पांडे जी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, हमने कहा नाटक कर रहे हैं। लेकिन पूरी आप जब बात को सुनेंगे तो उसमें मैंने कहा कि ठीक है, लिए रहता हूं, तो तुलसी की माला है, इसको लिए रहता हूं। अब तुलसी की माला का एक मर्यादा है कि अगर आपके हाथ में तुलसी है तो कुछ चीज़ों का पालन आपको करना आवश्यक है, जैसे नॉनवेज। तुलसी की माला अगर किसी के गले में है, हाथ में है, तो वो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खा सकता। और अब लिए हैं तो कभी राम जी की याद आ जाती है, कभी हनुमान जी की याद आ जाती है, तो हमको अच्छा लगता है। क्या आध्यात्मिक लाभ मानते हैं इससे? है क्या आध्यात्मिक लाभ है माला जपने से, तुलसी या रुद्राक्ष की माला जपने से? देखिए, एक व्यक्ति के अंदर प्रत्येक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार पैदा होते हैं। यानी कि सोते में भी विचार पैदा होते हैं, मन चलता रहता है। तो हमें जो बुरे विचार हैं उनको हटाना है और अच्छे विचार हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। हर आदमी के लिए है, हर आदमी के 60,000 से लेकर के 70,000 विचार आते हैं। अब इन्हीं विचारों को रोकना है। कोई माला के सहारे रोक रहा है, कोई ध्यान के सहारे रोक रहा है, कोई भजन के सहारे रोक रहा है, कोई गीत संगीत के सहारे रोक रहा है। तो ये जो बुरे विचार आते हैं उन्हीं को रोकना है। तो हम राम जी पर लगाते हैं, हनुमान जी पर लगाते हैं। हो सकता है पूरा न लगता हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है, तो कम से कम वो विचार जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है वो चले जाते हैं। और ये हर आदमी को करना चाहिए। आप माला पर नहीं ध्यान लगा सकते, अपने माता पर ध्यान लगाओ, अपने पिता पर ध्यान लगाओ, अपने पुत्र पर ध्यान लगाओ। आपके जिंदगी में जो खुशी का क्षण रहा हो उसको याद करो, चैनल को बदल दो। तो ये माला जपने से कोई नुकसान तो है नहीं। आज एक नई चीज आपके हाथ में दंड देखी गई, उसका कुछ आपने कारण बताया था। ये अब इसका भी मजाक। ये दंड, देखिए, मैं कोई इसको धार्मिक आधार पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग जान लीजिए, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सेना के अधिकारी, बड़े बड़े संत हाथ में कुछ लेकर के टहलते हैं। जब आपके हाथ में ये पकड़ करके आप चलेंगे तो आपका मतलब बॉडी जो है एकदम सीधी हो जाएगी, बॉडी एकदम सीधी हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े अधिकारी दंड लेकर के चलते हैं। दंड लेकर के चलने का मतलब है कि आपका बॉडी का संतुलन जो है एकदम ठीक रहेगा। इस बात का मैंने अध्ययन किया है, किसी ने मुझे बताया और तब मैंने देखा। तो इसलिए आप डंडा लिए रहिए या कुछ, जैसे आप कोई चीज पकड़ेंगे आपकी बॉडी सीधी हो जाएगी। किसी को दंड देने का भी तो नहीं इरादा है इससे? है किस तरह के लोगों को दंड दे? हम नहीं दंड देते। हमारे जिनको हमें दंड देने का विचार आता है उनको हनुमान जी दंड दे देते हैं।